Dear students, today we have to discuss about the MCQs of Gibbs energy and equilibrium constant of lesson number 3 electrochemistry. This is MCQ part 3. So my dear student, first of all you have to take the printout from our website and then after we are going to discuss about the MCQs. Okay friends, in this PDF the red color is indicate the correct answer of the MCQ. Okay friends, first of all the formula of Gibbs free energy and equilibrium constant delta G0 is equals to minus 2.303 RT log of K. F and delta G0 is equals to minus NFE0 cell, which is also known as the W max minus W max, मतलब मैक्सिमम वर्क. जब डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होता है तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैक्सिमम वर्क करता है. F is equals to 96500 coulombs and R is equals to 8.314 joules per mole Kelvin. R is known your gas constant. Okay, तो सबसे पहला MCQ है दोस्तों, the electrode potential of MCQ number 1. The electrode potential of Cu plus 2 aqueous plus E minus gives Cu plus aqueous and Cu plus aqueous plus E minus gives Cu solid are 0.15 volt and 0.50 volt respectively. The value of E0 Cu2 plus slash Cu will be Cu2 plus 2E minus gives Cu. इसका मुझको ये E0 सेल गिनने का पूछा है. क्वेश्चन समझ लो दोस्तों, ये हाफ सेल का आपको E0 सेल दिया है, इसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और आपको इसका जो सेल पोटेंशियल है वो गिनने का है. समझ में आया क्वेश्चन? ये दो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, इसका यूज करके आपको ये लाने का है. दिस इज योर एम टू ऑब्टेन द आंसर. ओके फ्रेंड्स, तो आप पहले समझ लो कि ये आंसर लाने के लिए ये दो इक्वेशन का मेरे को कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा. तो चेक करो, मुझको Cu+2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और Cu चाहिए, मतलब ये दोनों का अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो आई विल गेट डायरेक्ट दिस आंसर. समझ में आई बात? ये यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, तो ये Cu प्लस और ये Cu प्लस कैंसिल हो जाएगा, बराबर, और ये Cu+2 यहाँ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये Cu हो जाएगा. तो मेरा एम सेटिस्फाइड हो जाएगा. ओके, तो मेरे को ये आंसर चाहिए, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02. अब डेल्टा G0 का आपके पास फॉर्मूला ये रहा माइनस NFE0 सेल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, माइनस NFE0 सेल इज इक्वल्स टू वापिस माइनस NFE0 सेल प्लस अगेन माइनस NFE0 सेल. ओके, आपको ये गिनने का है, ये आपको गिनने का है. ओके, ये आपका फाइनल है. फाइनल के लिए n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. F कितना है, तो F को F ही रहने दो, यहाँ लिख दो E0 सेल माइनस पहले वाले इक्वेशन में n का वैल्यू कितना है, तो 1. F जैसे थे और E0 सेल आपका है 0.15, ब्रैकेट में लिख दो, प्लस माइनस दूसरे इक्वेशन में भी n का वैल्यू कितना है, 1. F ही रहेगा और E0 सेल आपका हो गया कितना, 0.50, बराबर. अब दोस्तों इसका सिंप्लीफिकेशन, तो माइनस 2F E0 सेल इज इक्वल्स टू माइनस F इंटू 0.15 माइनस F इंटू 0.50, बराबर. दोस्तों ये दोनों में कॉमन निकलेगा, माइनस 2F E0 सेल इज इक्वल्स टू माइनस F कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में 0.15 प्लस 0.50 हो जाएगा. दोनों साइड से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये FF कैंसिल हो गया, तो E0 सेल क्या आएगा आपका, E0 से रहेगा 0 पॉइंट, ये दोनों का एडिशन होगा 65
डिवाइडेड बाय 2 और इसका डिवीजन क्या होगा तो 0.325 वॉट। क्या होगा 0.325 वॉट, मतलब पहले वाले का आंसर होगा आपका सी 0.325 वॉट। समझ में आया? फिर से एक बार, ये दो इक्वेशन दिए थे और मेरे को ये लाने का बोला था। ये लाने के लिए मैंने सोचा कि दोनों का सीधा एडिशन करूंगा, आई विल गेट दिस आंसर। तो मैंने क्या किया, फाइनल ये एम है डेल्टा जी0 ये लाने का है, इज इक्वल्स टू ये दोनों का मैंने क्या किया, एडिशन किया और फिर माइनस NF0 सेल का फॉर्मूला दोनों साइड पर रखा। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 था इसलिए 2 लिखा, ये दोनों में यहाँ 1 1 था इसलिए 1 1 लिखा। f का वैल्यू f ही रहने दिया क्योंकि वो दोनों साइड पे छिलते फाइनल लास्ट में क्या होता है, कट हो जाता है। बराबर, ये मेरे को गिनने का था और ये दो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल था, रख दिया, सिंपलीफिकेशन किया और आंसर लाया। समझ में आया? ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरे एमसीक्यू के ऊपर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एमसीक्यू भी यही पैटर्न का है फ्रेंड्स। तो व्हाट इज आवर सेकंड एमसीक्यू? तो ये भी इसके जैसा ही है दोस्तों। गिवन एमसीक्यू नंबर 2 क्या दिया है आपको, Cu2 plus 2e minus gives Cu E0 is equals to 0.337 वोल्ट। और दूसरा वैल्यू दिया है क्या, Cu2 plus e minus gives Cu plus E0 का वैल्यू दिया है कितना, 0.153 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 for the reaction Cu plus e minus gives Cu, इसका E0 मुझको गिनने का पूछा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आया? ये इक्वेशन के लिए E0 का वैल्यू दिया है, इसके लिए दिया है और ये दोनों का यूज करके मुझको ये लाने का बोला है। अब प्रैक्टिकली सोचो, आपको ये लाने का है, Cu प्लस कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे फाइनल, और ये दोनों में कहां पे है तो यहां आप देख सकते हो, यहाँ Cu प्लस आपके साथ राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। कैसे? तो Cu प्लस गिव्स क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2 प्लस e माइनस, उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया तो इसका वैल्यू जो है वो कर दो माइनस 0.153 वोल्ट, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो। अभी दोनों का एडिशन करवा तो प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट दिस आंसर। तो आपने क्या किया, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1, ये था आपका 2 और ये आपका फाइनल था। तो फाइनल लाने के लिए मैं लिखूंगा क्या, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 1 माइनस डेल्टा G0 2। इधर ये दोनों का एडिशन कर दो, आपने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। बराबर, तो यहाँ पे लिखूंगा वापिस माइनस NF0 सेल इज इक्वल्स टू माइनस NF0 सेल प्लस माइनस NF0 सेल। बराबर, अब क्या करेंगे हम दोस्तों, फाइनल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिखूंगा 1 F, मुझको ये गिनने का है E0। यहाँ पे पहले वाले में n का वैल्यू 2 F, उसके लिए E0 का वैल्यू कितना है तो 0.337 प्लस माइनस दूसरे वाले में n का वैल्यू कितना है 1 F और E0 का वैल्यू अब मैं लूंगा ये वाला माइनस 0.153 वोल्ट। बराबर, अब इसका सिंपलीफिकेशन कर दो, माइनस F E0 इज इक्वल्स टू माइनस F, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0.7 2 जा 14 कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 0.153 वोल्ट, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब माइनस F E0 सेल E0 इज इक्वल्स टू माइनस F कॉमन निकाल दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.674 माइनस 0.153, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस माइनस दोनों साइड पे प्लस हो गया, F कैंसिल हो गया, तो आपका E0 का वैल्यू क्या होगा
ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 7 माइनस 3 5 हो जाएगा आपका 2 और 6 माइनस 1 हो जाएगा आपका 5। तो आपका E0 का वैल्यू आएगा 0.521, मतलब आपका आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? डी। समझ में आया? क्या किया, मेरे पास ये दो इक्वेशन थे और मेरे को ये लाने का था। यहाँ मैंने देखा Cu+1 फाइनल में लेफ्ट साइड है और यहाँ दूसरे में Cu+1 राइट साइड है, इसलिए मैंने दूसरा इक्वेशन का साइड चेंज किया। साइड चेंज किया तो मैंने यहाँ जो साइन था वो चेंज कर दिया, पॉजिटिव था उसको क्या कर दिया नेगेटिव, और फिर आगे वाले सम की तरह ही मैंने वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया। बराबर समझ में आया दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन आपको नीट जेईई में पूछते हैं खास करके। अब हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरा क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ इस तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर, ये जो हमने प्रैक्टिस किया उसके जैसा ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। पहला इक्वेशन है Mn plus 2 plus 2E minus gives Mn, और दूसरा इक्वेशन है Mn plus 3 plus E minus gives Mn plus 2। इसके लिए वैल्यू दिया है -1.18 वोल्ट और दूसरे के लिए वैल्यू दिया है 1.51 वोल्ट। What is the reduction potential for the reaction Mn plus 3 plus E minus 3E minus gives Mn। आपको इसका E0 गिनने का पूछा है। ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं और इसके लिए आपको गिनने का पूछा है। तो दोस्तों सोचो क्या करेंगे, आपको लाने का है Mn plus 3 लेफ्ट साइड पे है, ओके। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 plus 1 क्या हो जाएगा 3 और ये Mn plus 2 कट हो जाएगा LHS और RHS का। मतलब क्या होगा, ये आपका इक्वेशन 1 प्लस करूंगा इक्वेशन 2। यहाँ पे कोई साइड चेंज करने का जरूरत नहीं है, मतलब जो पोटेंशियल दिया है उसको वैसे ही लिखेंगे, यहाँ कोई साइन चेंज करने का भी जरूरत नहीं है। बराबर, तो यहाँ पे लिखूंगा वापस डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2। वापस लिखूंगा माइनस NF E0 सेल इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल प्लस माइनस NF E0 सेल। ये जो है वो फाइनल के लिए, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये जो है वो सेकंड इक्वेशन के लिए। n मतलब इसके इलेक्ट्रॉन, फाइनल में इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास 3। f ऐसे ही रहने दो, E0 सेल आपको गिनने का है। पहले में n का वैल्यू 2, f E0 सेल है आपका -1.18 वोल्ट प्लस n का वैल्यू कितना, तो दूसरे इक्वेशन में है 1, f जैसे थे और ये वैल्यू है 1.51। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे तो -3f E0 सेल, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो -f, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 कैरी 1 2 प्लस 1 3 और ये हो जाएगा 2 बराबर, और ये हो जाएगा माइनस f 1.51। अब -3f E0 सेल, यहां से -f कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दिए तो -2.36 और यहां हो जाएगा प्लस 1.51। माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस, f दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो E0 सेल क्या होगा आपका, ये दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स 6 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से 1 निकाल दो 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 3। तो और आगे सिंबल रहेगा माइनस का, तो अब जब डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस 0.32 6, 2 बाकी रहे और यहाँ आएगा 27, तो -0.27।
आंसर क्या है दोस्तों? -0.27। तो यहाँ है -0.28। मतलब समझ में आया दोस्तों? जैसे आगे वाले दो सम थे सिमिलर, दिस सम भी आपको ऐसा ही आगे गिनने का है। अब हम बात करेंगे फोर्थ एमसीक्यू के बारे में। तो एमसीक्यू नंबर 4 जो है वो आपका वो भी सिमिलर पैटर्न का है दोस्तों। एमसीक्यू नंबर 4 कौन सा है? fe plus 3 plus e minus gives fe2 plus e0 is equals to 0.77 volt. fe plus 3 plus 3 minus gives fe e0 is equals to minus 0.04 volt. और आपको क्वेश्चन पूछा है Fe plus 2 e minus gives Fe के लिए ये E0 का वैल्यू क्या होगा? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका 2 है। सोचो आपको चाहिए क्या? Fe plus 2। ये आपका फाइनल इक्वेशन है। क्या करेंगे फ्रेंड्स? सोचो Fe plus 2 फर्स्ट और सेकंड में कहाँ पे? तो फर्स्ट में है कौन सी साइड पे? राइट साइड। और यहाँ कौन सी साइड पे? लेफ्ट। मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसको रिवर्स करें तो ऐसे सर्कल करके यहाँ लिखूंगा क्या? Fe plus 2 gives क्या हो जाएगा? Fe plus 3 plus e minus और ये जो सिंबल है पॉजिटिव है, उसकी जगह पे कर दूंगा -0.77 वोल्ट। समझ में आई बात? ओके। तो क्या करेंगे? डेल्टा G0 is equals to डेल्टा G0 1 plus डेल्टा G0 2 minus NF E0 cell is equals to minus NF E0 cell plus minus NF E0 cell बराबर। फाइनल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ लिख दो -2f। ये आपको गिनने का है E0 सेल। माइनस पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? 1f जैसे थे। और ये वैल्यू लूंगा -0.77। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? ओके। माइनस दूसरे वाले में n का वैल्यू कितना है मेरे पास? ये रहा 3। तो 3f और E0 सेल कितना है? तो ब्रैकेट में -0.04 वोल्ट। डू द सिंप्लीफिकेशन फ्रेंड्स। तो -2f E0 सेल इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f ब्रैकेट में 0.77। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.12 हो जाएगा। ओके। अब -2f E0 सेल, f कॉमन निकाल दो दोनों में से। कॉमन निकल गया तो 0.77 प्लस 0.12 तो ये हो जाएगा आपका 0.89। ये f दोनों साइड से कैंसिल हो गया। देयरफॉर E0 सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे माइनस सिंबल यहाँ पे ले लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपका आंसर होगा -0.445 वोल्ट। -0.445 वोल्ट मतलब फोर्थ वन में आपका आंसर होगा सी आंसर होगा। बराबर। तो दोस्तों ये जो पहले 4 एमसीक्यू थे 1 2 3 4 ये सभी सिमिलर पैटर्न के थे। आपको टेक्निकली सोचने का है कि जो आपको फाइनल आंसर लाने का है उसके लिए इक्वेशन 1 हो आइदर इक्वेशन 2 हो, उसको डायरेक्ट एडिशन करने का है कि रिवर्स करके एडिशन करने का है, वो आपको जजमेंट लेने का है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस एज फॉलोज। इक्वेशन दिया है 2/3 Al2O3 gives 4/3 Al plus O2। यहाँ पे आपको डेल्टा G0 ऑफ
लिखा गया 966 किलो जूल्स पर मोल। The potential difference need for electrolytic reduction of Al2O3 at 500 degrees Celsius is at least, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना अप्लाई करना, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। समझ में आया इक्वेशन? ये इक्वेशन आपको दिया है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन का मैं यूज करके 2/3, या ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों, Al2O3 में ऑक्सीजन 3 है, तो मैं लिखूंगा 3O - 2, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज दोस्तों -2 आपको पता है। ये 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बाकी क्या रहा, 2O - 2 gives O2 + 4E-। एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर। अब आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा G0 = -NF(E0 सेल)। डेल्टा G0 कितना है आपके पास, 966, ये किलो जूल में है दोस्तों, उसको जूल में लेके आओ, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो, माइनस n का वैल्यू यहाँ पे 4, F का वैल्यू 96500 इंटू E0 सेल, ये 1 2 0, ये 1 2 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। 9660, 4 को मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 कैरी 2, 6 4 जा 22 प्लस 2 6, बराबर 26, और यहाँ होगा वापस कैरी 2, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, ये माइनस में आया, और ये हो गया आपका E0 सेल, वापस एक 0 कैंसिल हो गया। अब इसका डिवीजन करो तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये इससे 2.5 टाइम्स है, मतलब इसका E0 सेल आपका आ जाएगा कितना, -2.5 वोल्ट। लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका 2.5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 2.5 वोल्ट, मतलब आपका आंसर होगा ए आंसर होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से आगे बढ़ने का है फ्रेंड्स। ये इक्वेशन में से मैंने गिन लिया क्या, ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन में n का वैल्यू 4 ले लिया, डेल्टा G0 ऑलरेडी दिया था किलो जूल में, उसको मैं जूल में लेके आया, F का वैल्यू 96500 पता था, सिंपलीफाई करके मैं आंसर लाया। ओके दोस्तों, अब हम 6 नंबर के एमसीक्यू के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, तो एमसीक्यू नंबर 6 जो है लिखा है, if the E0 cell for the given reaction has a negative value, मतलब E0 सेल का आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, माइनस नेगेटिव वैल्यू, then which of the following gives the correct relationship between the values of delta G0 and KEQ, मतलब इक्विलिब्रियम और डेल्टा G0 के लिए कौन सा इक्वेशन सही है, रिलेशन सही है। तो दोस्तों डेल्टा G0 -NF E0 सेल, -NF, ये माइनस वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो डेल्टा G0 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हो पहला ए ऑप्शन में डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0 है, तो इफ द डेल्टा G0 इज ग्रेटर देन 0 देन इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब योर करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अगर ये वैल्यू मैंने पॉजिटिव दिया होता तो डेल्टा G0 आपका नेगेटिव होता, तो k ग्रेटर देन 1 हो जाता। दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इफ द डेल्टा G0 इज ग्रेटर देन 0 देन k इज लेस देन 1। इफ डेल्टा G0 इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा तो k ग्रेटर देन 1 होगा, और डेल्टा G0 अगर 0 है तो k इज इक्वल्स टू 1 होगा, बराबर। याद रखने का दोस्तों, ये 11th के थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक टॉपिक आया था। अब हम आगे बढ़ेंगे 7th नंबर के एमसीक्यू के ऊपर दोस्तों। एमसीक्यू नंबर 7 है, फॉर द सेल रिएक्शन
Cu प्लस 2 यहाँ पे लिखा है C1 प्लस Zn सॉलिड gives Zn प्लस 2, यहाँ पे लिखा है C2 प्लस C of an electrochemical cell. The change in free energy delta G at a given temperature is a function of. तो दोस्तों आपको नॉट्स इक्वेशन पता है। नॉट्स इक्वेशन कौन सा है? E cell is equals to क्या लिखते हैं हम लोग? E0 cell minus 0.059 by n log of C2 by C1। तो ये आपका RHS और ये आपका LHS, तो फंक्शन हो जाएगा किसका? log of C2 by C1, either ln of C2 by C1, मतलब आपका आंसर होगा B। कौन सा आंसर होगा? B आंसर होगा, बराबर। ln C2 by C1 वो डेल्टा G0 का फंक्शन होगा। और आखिरी MCQ है दोस्तों, MCQ नंबर 8। The half cell reaction for rusting of iron, the half cell reaction for rusting of iron कौन सा इक्वेशन है? तो लिखा है 2H plus 1/2 O2 plus 2E minus gives H2O। E0 का वैल्यू दिया है 1.23 वोल्ट और दूसरा लिखा है Fe plus 2 plus 2E minus gives Fe। उसमें E0 का वैल्यू लिखा है माइनस 0.44 वोल्ट। और आपको क्वेश्चन पूछा है डेल्टा G0 ऑफ द रिएक्शन विल बी डेल्टा G0। तो दोस्तों हमको E0 सेल गिनने का आता है। E0 सेल इज इक्वल टू क्या? E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। ये दोनों रिडक्शन इक्वेशन है दोस्तों, क्योंकि इक्वेशन पे लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो क्या होगा? आपका रिडक्शन इक्वेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो दोस्तों कैथोड कौन होगा? तो ये आपका कैथोड और ये आपका एनोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, नेगेटिव कम होता है वो एनोड होता है, और ज्यादा होता है वो कैथोड। तो मैं लिखूंगा 1.23 माइनस इंटू माइनस 0.44, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये दोनों का एडिशन करो, 4 plus 3 7, 4 plus 2 6, ये हो गया आपका E0 सेल। और डेल्टा G0 गिनने का है, तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। अब n का वैल्यू आप देख सकते हो, दोनों इक्वेशन में 2 है, तो 2 into 96500 into 1.67 बराबर दोस्तों। तो अब इसका कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 into 96500 into 1.67, तो आंसर हो जाएगा माइनस 322,310 जूल्स। लेकिन यहाँ नीचे आपको आंसर किलो जूल में पूछा है, तो डेसिमल यहाँ ले तो माइनस 322.310 किलो जूल्स। समझ में आया दोस्तों? तो पहले मैंने E0 सेल गिना और उसके ऊपर से क्या गिना? डेल्टा G0। दोस्तों गिब्स फ्री एनर्जी और इसके रिगार्डिंग जो MCQ है वो ज़्यादातर आपको जेईई नीट के अंदर पूछते हैं, और जो भी मैंने MCQ निकाले हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझाने का ट्राई किया दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मेरे ये यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट के बारे में अपने फ्रेंड्स दोस्तों से बात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।